In last class about allotropes, मैंने कुछ बातें बताई थी आप सबको। क्या क्या बातें बताई थी? एलोट्रोप क्यों बोलते हैं, किसको एलोट्रोप बोलते हैं? ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। In this we are talking about allotropes, या फिर सिंपल बोले तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके अंदर जो हमको पढ़ने हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस सर व्हाट इज एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स आर दिस सब एस सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट having same chemical properties but different physical properties. So why the physical properties of element are different, not the chemical properties? Because when we are talking about chemical properties, we are actually talking about the atoms which are taking part in the chemical reactions, and in both the allotropes of a same element, atoms are similar. एटम तो बदले नहीं है, एटम सेम है, तो उनके कारण जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, जो एटम पार्टिसिपेट करेंगे वो भी सेम ही रहेंगे। बट इन केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स विल मैटर। व्हेन इन केस ऑफ अरेंजमेंट, सर इन allotropes different arrangement of atoms takes place due to which their physical properties differ। करती है, हाँ बिल्कुल करती है। इसीलिए हम एलोट्रोप के बारे में पढ़ रहे हैं, और कार्बन के एलोट्रोप के बारे में सबसे पहला एलोट्रोप डायमंड, डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। आई नो डायमंड हो गया था, जस्ट फॉर रिवीजन, जिसको नहीं आया वो एक बार भी जल्दी से समझ लेगा। डोंट वरी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फास्ट में ही इसको कंप्लीट करेंगे। इन केस ऑफ डायमंड, वन कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 4 other carbon। एंगल बिटवीन ईच कार्बन या फिर बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सिमिलर रहेगा, विच इज इक्वल्स टू 109.5 डिग्री। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड परफेक्ट tetrahedron। Okay, in this case there is a question given in the exercise, what is the carbon carbon bond length in diamond? So what do you mean by carbon carbon bond length? This bond length, so this bond length is given as 1.60 angstrom. What do you mean by angstrom? So 10 की पावर -10 meter। 1 angstrom is equals to 10 की पावर -10 meter। Meter is the length, unit of distance, bond length, carbon carbon length in case of diamond। Got it? In this tetrahedron, no free electron is there। When we say no free electron, सर चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली है? नहीं सर, खाली नहीं है, which means ये क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा। इसका बिल्कुल सही, because electricity we need free electrons due to tetrahedron। Tetrahedron is a symmetric structure। कैसा स्ट्रक्चर है? सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ड्यू टू दिस सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, अब ये जो अरेंजमेंट होगी ये काफी ज्यादा क्या हो जाएगा सर? स्टेबल हो जाएगा, काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा, जिसके कारण सिमेट्रिक स्ट्रक्चर के कारण डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट
नेचुरल सब्सटेंस। इसके कारण सब टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन के कारण। अगर कोई डिटेल में ज्यादा जानना चाहे तो बोल देना सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो किसी एक पे बर्डन नहीं आ रहा, बर्डन नहीं आएगा तो सभी सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी, स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट रहेगी। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। और क्या बनाता है इसके अंदर, कार्बन क्या बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ऊपर से इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, ड्यू टू दिस एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या ये केमिकल रिएक्शन शो करेगा, सर डायमंड कैसा होगा, अनरिएक्टिव इन नेचर। ओके, अब अनरिएक्टिव का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक और वी कैन से चेंज द फिजिकल स्टेट ज्यादा होगी। यस सर, कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड भी बहुत ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड कैसी होगी सर, स्ट्रॉन्ग। तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा, हाई हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। और क्या रह गया, पेपर पे कोई प्रेशर नहीं छोड़ता, ठीक है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हाँ सर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके अलावा मैंने क्या बताया था, डेंसिटी, when we are talking about density, what is the density of diamond, 3.51 gram per centimeter cube, which is quite high for a non metal. Carbon is a non metal, तो कार्बन के लिए क्वाइट हाई है। ठीक है, अगर आप बात करोगे इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे, सर आपने कहा मेल्टिंग पॉइंट हाई है, सर कितना होगा, क्वेश्चन पूछा गया था 3550 is the melting point of diamond। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टेम्परेचर है जो सन के सरफेस का टेम्परेचर है। इसीलिए जो हमारे पास एरोप्लेन क्या बोल रहा हूँ, जो हमारे स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनकी जो विंडोज होती है, ठीक है, उनके ऊपर डायमंड की कोटिंग की जाती है, दैट्स व्हाई दे कॉस्ट वेरी हाई। एंड सेकंड, डायमंड आल्सो रिफ्लेक्ट हार्मफुल रेडिएशन, ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, अब क्योंकि ऑब्वियसली बात हमको बाहर देखना है और यहाँ पर ओजोन लेयर तो है नहीं कि प्रोटेक्ट करे, दे कोट विंडोज विद डायमंड ड्यू टू विच जो बाहर का सीन है ट्रांसपेरेंट तो है ही है, आर पार दिख जाएगा तो हेल्प भी करेगा उसको प्रोटेक्ट करने में। आगे सब में ठीक है सर, केमिकल प्रॉपर्टी में बात करेंगे तो ये बर्न करेगा किसके अंदर, कार्बन है, एज वी नो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, बर्न करेगा, हाँ सर बर्न करेगा, बर्न्स इन एयर, कब सर जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे, कितना टेम्परेचर बढ़ा देंगे 900 केल्विन सॉरी सेल्सियस, और हमको क्या देगा, कार्बन ही तो है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज ऑल अबाउट कार्बन सॉरी डायमंड। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो पूछो, चले आगे। आपका किसी को कुछ लिखना है, लिखा हुआ है। सिमिलरली अब वन बाय वन हम क्या करते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे और बात करेंगे किसकी, ग्रेफाइट की सेकेंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम केवल लास्ट वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंबशन। क्या बोलते हैं, कंबशन। कंबशन मींस बर्निंग। नाउ ये टकमट इरेज कर दूं, ईशान, अंशुल, प्रियांशु, प्रत्युष सॉरी, यस सर। ओके बेटा, गुड बेटा। Let's start now. Write down the heading.
We are going to talk about graphite. Almost every point about diamond हम डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट के अंदर। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट के अंदर। हेडिंग ग्रेफाइट। ठीक है, जब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, तो आप याद रखना ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर। इसमें होती है लेयरिंग। क्या होती है? उससे पहले मैं एक चीज तो बताना भूल गया, एप्लीकेशन ऑफ डायमंड। एप्लीकेशन तो भूल ही गए थे डायमंड की। चलो एप्लीकेशन लिख लो। एप्लीकेशन ऑफ डायमंड। एप्लीकेशन ऑफ डायमंड फर्स्ट, ड्यू टू शाइनी अपीयरेंस, ज्वेलरीज में इसका काफी ज्यादा यूज होता है। किसमें यूज होता है? क्योंकि क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वी कैन से TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है। कौन? डायमंड। ठीक है, तो ये क्या करता है? एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एज वेल एज रिफ्रैक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट बट लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया सर में। सेकंड, इट इज अ नेचुरल हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इट विल यूज इन कटिंग। कटिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा इसका। ठीक है, जो कांच कांच काटने के लिए आता है ना, वो एक ऐसा लेता है और ऐसा पेन टाइप का फेर देता है, देखा आपने? तो उसके टिप पर एक माइक्रो बहुत ही छोटा सा डायमंड लगा होता है, जिससे क्या होता है? ऐसे करता है जिससे क्या होता है? बहुत ज्यादा जल्दी से सफाई से। ऑब्वियस बात है, रियल डायमंड हो गया तभी तो काम कर रहा होगा। ऐसा कुछ भी ले लेंगे वैसे थोड़ी काम करेगा। तो सेकंड लुक लगा, यूज्ड इन कटिंग, यूज्ड इन cutting glasses and drilling rocks. उस केस में भी हम क्या करते हैं? डायमंड का यूज करते हैं। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है सर? डायमंड इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। उस प्रॉपर्टी के यूज पर हमने ये एप्लीकेशन बनाई है। ठीक है, थर्ड, as we know, diamond is a good conductor of heat. Sir, when we are talking about heat, तो एक बात याद रखना बेटा, क्या हीट सेंसिटिव डिवाइसेस में क्या हम डायमंड का यूज कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो याद रख लेना, इट हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी sensitivity to heat rays। ठीक है सर, अब आपने बोल दिया सर हीट रेस से काफी ज्यादा सेंसिटिव है। सुन लो, जब हम बात करते हैं सर ऐसे डिवाइसेस जिसमें हमको टेम्परेचर में बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट या रिएक्शन करवाने होंगे, जिसमें टेम्परेचर में माइन्यूट सा फर्क भी रिजल्ट में बहुत ज्यादा फर्क लाएगा, तो प्रिसाइज थर्मोमीटर्स। अब डॉक्टर के पास जाके वो थर्मोमीटर में मरकरी होती है, ठीक है, वो प्रिसाइज में तो थोड़ा बहुत एरर देता है, बट अगर हमको प्रिसाइज जाना है कि सर पॉइंट का भी डिफरेंस आया हम काफी ज्यादा, तो ऐसे केसेस में वी नीड प्रिसाइज थर्मोमीटर। ऑन दोस थर्मोमीटर यूज डायमंड मेल्टेड सॉलिड। यस बेटा, सॉलिड डायमंड। पर मर्क्यूरी तो बहता है सर, दिखाना है पहले पढ़ लो थोड़ा सा, लिख लो। हाँ दिखा देंगे। ड्यू टू हाई सेंसिटिविटी, ड्यू टू विच, किसमें यूज किया जाएगा इसका? यूज फॉर मेकिंग परफेक्ट, वेरी गुड। So it is used for making precision
थर्मोमीटर आ गया। क्या चल रहा है? और पहले किसने फोन यूज करने के लिए बोला था? नेक्स्ट पॉइंट, गॉट इट, डोंट वरी, आराम से देख लेना। हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रिसाइज थर्मोमीटर के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यू गोइंग टू यूज सर एबिलिटी टू कट हार्मफुल रेडिएशन। अभी बताया था ना किसका? रॉकेट्स वगैरह का। तो देयर विंडोज आर कोटेड विद डायमंड। तो प्रोटेक्टेड विंडोज बनाने के लिए, ताकि वो बाहर का सरफेस, यानी रॉकेट के बाहर क्या क्या चीजें हैं देखते हैं ना, वो हमने दिखाते हैं कि भाई जो स्पेसशिप से बाहर देख रहे हैं अर्थ की शेप और बाकी सारी चीजें, तो वो कैसे देख पाते हैं? वो प्रोटेक्टेड विंडो लगी होती है, और प्रोटेक्टेड विंडो क्या करती है? हार्मफुल रेडिएशन को कट कर देती है, जिससे ओजोन लेयर तो है ही नहीं जो प्रोटेक्ट करे। तो वहां पर हम डायमंड यूज करना पड़ता है, डायमंड की विंडोज यूज करते हैं। मतलब बीच रास्ते में अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? बीच रास्ते में मतलब ऊपर गए हम, ठीक है, स्टेज पे उस टाइम डायमंड थोड़ा जो इसकी प्रॉपर्टीज की कम हो गई तो फिर क्या होगा? बेटा प्रॉपर्टी कम होती तो हम यूज क्यों करते? लाइक मतलब अगर लेयर खराब हो गई तो लेयर इतना तो ध्यान रखिए ना कि वो 1 साल चल जाए। ऐसा तो नहीं है कि जो 2-3 दिन के लिए बनाएंगे। तुम घर में कुछ चीजें लगाते हो तो इतना ध्यान रखते मिनिमम कितना चलेगा? तो वो भी तो इतना प्रेसिजन रखते हैं, वो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, अरबों रुपए लगा रहे हैं, वो ये थोड़ी चल सके जब जा रहा है तो वही जा खत्म। बिल्कुल ठीक है। हमने रॉकेट वो सॉरी किसने चंद्रयान हमने रिक्शा के रेट पे भेजे, इसका मतलब ये था कि रिक्शा के रेट पे वो बना था। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वो ऑब्वियसली बात है बेटा, इतने सारे इक्विपमेंट, और वो भी प्रिसीज इक्विपमेंट। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा बहुत इधर उधर, अगर तुम थोड़ा सा लैंडिंग इधर गई, तुम्हारी पोजीशन और लोकेशन कहीं और ही मिलेगी तुमको। ठीक है, चले। फिर हमने क्या कह दिया? हाँ, आ गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे किसकी? सर सर्जरीज में भी डेलिकेट कटिंग के लिए। ठीक है, कटिंग तो वहां पे भी करनी होती है। सर यहां से ऐसे काटा तो एक नस गायब हो जाएगा, होता ना? तो इन दैट केसेस दे यूज हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, एंड इन कटिंग केसेस में वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसके ऊपर डायमंड होता है, जिससे कटिंग इजी हो जाती है, प्रिसाइज हो जाती है। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं बेटा, ज्यादा नहीं है, तभी तो डॉक्टर का हाथ क्या होता है, पूरा स्टेबल रखना पड़ता है। थोड़ा ज्यादा कटा तो ज्यादा अंदर चला जाएगा। में तो बहुत ही डेलिकेट कटिंग में, सर्जरीज में भी इन डायमंड का यूज किया जाता है। आगे बात में, दीज आर दी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? डायमंड। ठीक है, लिखवा दिए या आप सब लिख लोगे? लिखा हुआ है? चलो, तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? चलो, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हो गया। ईशान, अंशुल, प्रत्युष दुबे, गॉट इट बेटा? Yes. Yes. गुड बेटा। नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रेफाइट। स्टार्ट करेंगे ग्रेफाइट से। सर आ जाओ। मतलब वो नहीं बोल रहा, don't worry, no problem. I will let you know. तो होता है 5 मिनट सजा मौत मिल जाती है, फांसी की सजा 5 मिनट पहले छोड़ दी। तो बताओ, छोड़ दो? हाँ अभी? सर अभी तो बिल्कुल नहीं। इन दिस केस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड ग्रेफाइट। सर ग्रेफाइट के केस में वी सी
hexagonal rings. Are you also में? In this case, sir, जब भी हम बात करते हैं किसकी, ग्रेफाइट की, you can see this carbon. This is a carbon, intersection पे carbon है. It is connected to 5. Let's see. 1 carbon, 2 carbon, and 3 carbon. How many carbons are directly attached? 3 carbon. Got it? Sir, in this case, you can simply say कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है. Yes? हाँ सर. कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं. सर, 4th इलेक्ट्रॉन का है. बात समझ आ रही है? अगर तुम एग्जैक्ट जाओगे, तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में जहां भी तुमको पढ़ाएंगे, तुमको ये स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, ठीक है? बट जो रियल स्ट्रक्चर है, इट इज स्लाइटली डिफरेंट. बता रहा हूँ, बट पेपर में मत करके आ जाना गड़बड़. पेपर में करके आ जाना, सर ने बताया, तरुण सर ने सर ज्ञान दे देते हैं, बट उसका सही उपयोग करोगे तो फायदा मिलेगा. मैं वो इसको क्या दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू. टॉप व्यू से तुमको सिर्फ और सिर्फ लेयर ही दिखेगी. ठीक है? You can see, sir, in this case, each carbon is directly attached to 3 different carbons. But what about 4th carbon? So 4th carbon is used in double bonding. किसमें यूज किया जाएगा? डबल बॉन्डिंग. बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये चीज है. डबल बॉन्ड्स, ठीक है? यहाँ पर हम क्या मिलते जाएंगे? डबल बॉन्ड्स मिलते जाएंगे. एक छोड़ के, ठीक है? अब तुम क्या करोगे सर, जब इलेक्ट्रॉन को मूव करना होगा, अब वैसे बात है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, करता है. हाँ सर, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑब्वियस बात है, उसको इलेक्ट्रॉन निकालना ही पड़ेगा. बस थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, कोई दिक्कत? भाई मैं बता रहा हूँ, जब हम ग्रेफाइट को किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे. हाँ सर आएंगे. जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगी. हाँ सर कर जाएगी. अभी इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगी, इनका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके डबल बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है आगे की ओर. बात समझ आ रहा है या नहीं आया? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे, ठीक है? होमोलिटिक क्लीवेज होती है बेटा, ये थोड़ा हायर लेवल हो गया, बट मैं फिर भी तुमको ये बताता हूँ. होमोलिटिक, होमो का मतलब सेम. दोनों कार्बन है, दोनों में से कोई पावरफुल तो है नहीं, तो कहेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ. तो दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन टूटे. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बोलेंगे मुझे ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों काम करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं. बात समझ आ गई? अब ये इलेक्ट्रॉन तो आगे रह गया,
ये इलेक्ट्रॉन इनिशिएट करेगा इस रिंग को, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब ये वाली ब्रेक होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज, होमो का मतलब होता है सेम, लिटिक का मतलब होता है जो दोनों एटम है ब्रेक डाउन। ठीक है। दो टाइप की बॉन्ड होती है, एक पावरफुल और वीक वाली, और एक जिसमें दोनों सेम हो। ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे ग्रेफाइट। और ऊपर से देखो बेटा, ये ग्रेफाइट की लेयर है, ये डॉटेड वाली क्या है सर, ये है वंडर वॉल फोर्स। याद आ गया, VWF, वंडर वॉल फोर्स। आ रही है या नहीं आ रही सर? सबसे पहले चीज, सबसे पहले क्या था जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा था, जनरल प्रॉपर्टीज, बाय कार्बन हैज सो मेनी कंपाउंड्स, और फिजिकल स्टेट में बताया था कोवलेंट कंपाउंड की। पहला पॉइंट फिजिकल स्टेट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आ गया। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे, पहली बात यहाँ पर क्या है सर, इन केस ऑफ ग्रेफाइट हम क्या बोल सकते हैं, अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न लेयर। यहाँ पर क्या है, हेक्सागोनल पैटर्न की क्या है, लेयर है, एक लेयर दूसरी लेयर से। अब तुम इसको बॉन्ड मत समझ लेना, बॉन्ड नहीं है, ये लेयर है। ये जो डॉटेड वाली है ये फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स, जो उनको साथ में रख रही है। बात समझ रही है? चिपके रीजन आ गया ना अभी, इसका भी बहुत एक अच्छा रीजन है। सबसे वीकेस्ट होता है, हाँ वीकेस्ट इंटर मोलिकुलर फोर्स होती है। क्या होती है, फोर्स। आगे बात समझ में या नहीं आई? अब तुम ध्यान से देखो, एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, दैट इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, and that's why graphite, which is a non-metal, carbon conducts electricity. अगर आपसे पूछे कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। गॉट इट या नहीं है? हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब इनके बीच में ये डॉटेड बॉन्ड नहीं है, यस, दिस डॉटेड बॉन्ड, ये लेयर है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्लिप कर सकती है। इसीलिए इन मैनी मशीन्स स्लिप 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 इन मैनी मशीन्स you will use graphite as a lubricant. स्लिप करेंगे ना, तो लेयर स्लिप कर सकती हैं, तो इसीलिए काफी सारी मशीन्स में सॉलिड लुब्रिकेंट के तौर पर ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। जैसे हमारा ऑयल वगैरह यूज करते हैं ना, तुम ग्रीस यूज करते हो मशीन्स को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए। आ रही है? जब ग्रीस यूज नहीं होता तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो सिमिलरली हम कभी काफी जगह पर हम ग्रीस लिक्विड का यूज नहीं कर सकते, हाँ लिक्विड का यूज नहीं कर सकते। तो इन सच केसेस वी नीड अ सॉलिड लुब्रिकेंट, एंड सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होगा बेटा, ग्रेफाइट। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसीलिए आ गया। चलिए इसके बारे में लिखवा दो, नहीं लिखाऊं? तो पहली चीज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट के बारे में जब बात करेंगे, बस मैं डिटेल में ज्यादा चला जाता ना कई बार। सिखाना नहीं ना भाई बेटा, तो सर फीस के चक्कर में नहीं पढ़ाते बेटा, तुम सब अच्छा कर जाओ लाइफ में, साइंस को अप्रिशिएट करो, क्योंकि अभी तक साइंस बर्डन होता है कईयों को। ठीक है, साइंस और खासकर केमिस्ट्री का भी तो देखो बर्डन बना रखा है कोटा फैक्ट्री में, बहुत गंदा बना रखा है। ठीक है, बट इट इज नॉट लाइक दैट इन रियल लाइफ।
इट इज नॉट लाइक दैट। रियल लाइफ में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग। तो वही तो चीज है ना बेटा, समझोगे तो आएगी ना, समझोगे ही नहीं तो फिर कैसे आएगी। अगर मैं डायरेक्ट बोल के निकल जाऊं कि यहाँ पर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये कर लो वो कर लो, फिर क्या कर लोगे? फिर तो तुम वही करोगे सर, पढ़ लेते हैं लिखाते हैं। थोड़ा समझो, विजुअलाइजेशन करो। केमिस्ट्री में विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर ये हो कैसे रहा है। थोड़ा ट्राई करोगे तुमको आंसर भी मिल जाएगा। रीजन होता है हर एक के पीछे, एवरी क्वेश्चन हैज अ आंसर। रीजन नहीं होता, आंसर होता है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहली चीज, एक बार होमोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं? नहीं सर आपने कहा एप्रिशिएट करना चाहिए, तो एप्रिशिएट करना ना। अभी तुम सीख जाओ, फिर अगले साल नहीं आओगे ना मेरे पास। अरे आएंगे ना, बस आप मत जाना। बोला भी नहीं यार, ऐसे मत करो, क्यों डर क्या है? चले जाओगे तो मतलब फिर पता नहीं नया टीचर आया कैसा हो। तो अच्छा ही हुआ, नहीं रेजोनेंस अच्छा ही लेके आता है। नहीं मतलब बॉन्ड वीक हो जाएगा। हां बॉन्ड वीक हो जाएगा। अरेंजमेंट इन हेक्सागोनल फिर होमोलिटिक इवेंट हो जाएगा। होमोलिटिक हेटेरो होगा ना फिर। अभी होमो है, हो जाएगा ना, अभी सेम चल रहे हैं ना। हां वही। हां तो बता दो डिफरेंस के बारे में, समझ में तो आएगा ताकि अगली बार से कैसे यूज कर सकते। आ जाएगा बेटा। अरेंजिंग क्या है पहली बात तो, यहाँ पर क्या है स्ट्रक्चर, अरेंजिंग हेक्सागोनल पैटर्न इन पैरेलल प्लेसेस। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। अब इसके स्ट्रक्चर से हम क्या क्या बातें कंक्लूड कर सकते हैं, वो बातें हम कंक्लूड करते हैं। बहुत सारी बातें कंक्लूड कर सकते हैं। स्कूल वाले तो वो बात, स्कूल वाले तो 5 मिनट बहुत है। 5 मिनट नहीं चल जाना चाहते, अच्छी बात है। नहीं अब बता दो, नहीं जानना तो फिर ठीक है। अब एंट्रेंस डेवलप हो गया तो 10 मिनट ब्रेक दिखा तो ना, तरुण सर का काम ही है। तरुण सर क्या करते हैं, पहले मीठी गोली देते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। मीठी गोली के साथ खट्टा टेस्ट नहीं, खट्टा टेस्ट मतलब ऊपर से मीठी इन लेयर ऑफ ग्रेफाइट। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक ग्रेफाइट की लेयर उठा लेते हैं। किसकी? ठीक है, लेयर उठा ली। सबसे पहली बात, एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 है बस। ईच कार्बन स्ट्रॉन्गली, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। इस तरीके से कौन सी बॉन्ड से? कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड बन गई, तीसरा काम क्या करते रहेंगे सर? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन in each carbon is in each carbon। ठीक है, अभी खाली तो अपने पास तो रखेंगे नहीं, तुमको पता चल चुका है कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, बट स्कूल वाले नहीं बताएंगे, नहीं स्कूल टीचर बताएगा। ठीक है, और कई कई बार बहुत आगे तक नहीं बताते। थोड़ा डिटेल में जब रिसर्च करोगे तो अंदर तुमको बातें बहुत सारी पता चलेंगी। ठीक है, चैप्टर नहीं काटा, वही मतलब तो उसका मेन ही चीज काट, ये तो आएगा बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी तो बहुत सारी बातें हैं। 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन ईच कार्बन एटम। अब तुमको पता है ये कहाँ पे यूज होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा दोबारा से। बस ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या बनता है ये? बिसाइड बीइंग अ नॉन मेटल,
वहां पे मैंने एक्सेप्शन बोल दिया था, बट बेटा एक्सेप्शन का मतलब एक बार जानो कि एक्सेप्शन बोलने का मतलब क्या होता है, कि एक्सेप्शन का मतलब होता है कि या तो वो रीजन तुमको उस टाइम पे जानना नहीं है, उसका आंसर, या फिर उसका आंसर का जो आंसर है वो हाई लेवल का है, तुम्हारे लेवल पर उसका आंसर नहीं दिया जा सकता। अगर मैं दे दिया तो तुम्हारा दिमाग, और फिर तुम कहोगे सर बस एक बार बूम हो जाता है फिर दिमाग काम नहीं करता, फिर केमिस्ट्री फिर आगे बूम हो जाती है, बर्डन बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए जनरली क्या करते हैं टीचर, उनको बोल देते हैं कि अभी तुम याद कर लो, हायर क्लासेस में आओगे या फिर आगे पढ़ोगे तुमको क्लियर हो जाएगी उनकी बातें। ठीक है, क्या बोलते हैं, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिविटी इन ग्रेफाइट। क्लियर हो गया सर? यहाँ पर बात कर दी एक चीज और, इनके बीच में कैसी दिख रही है सर, वीक फोर्स दिख रही है, मैंने वैसे नाम भी बता दिया, वंडरबल फोर्स। ये जो वीक फोर्स है, ये वीक फोर्स क्या करेगी, ग्रेफाइट को सॉफ्ट और स्लिपरी बनाएगी। क्या बनाएगी? सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ठीक है, जिसके कारण ये हैवी मशीन्स में ड्राई लुब्रिकेंट का काम करेगा। क्या करेगा? ड्राई लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट के तौर पर भी यूज किया जाएगा, तो वो भी मैं लिखवा देता हूं सर। इन लेयर के बाद यहां पर लिख लेना टू एडजेसेंट लेयर्स क्या होती हैं सर, बॉन्डेड होती हैं बाय वीक फोर्सेस। ठीक है, बिल्कुल, कार्बन कार्बन के बीच में तो कोवलेंट बन रही है, वो कोवलेंट होती है इंटर एटॉमिक। दो वर्ड में ध्यान रखना, इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर। बात समझ गई? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं बेटा, इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है मतलब आ जाओ। ठीक है, आर बॉन्डेड बाय वीक फोर्स मिक्स ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का क्या मतलब दिया, मिक्स ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ठीक है, ग्रेफाइट को क्या बना दिया इसने, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। In next class, we're going to discuss about properties of graphite and uses of graphite and third allotrope of carbon, which is fullerene. ठीक है?